भाई A6, B5 और C4। क्लियर। अब मैंने इसको क्यूमुलेटिव क्यों कहा, एक ही वर्ड में सारा मुद्दा खत्म। यदि मैं कहूं ए के 3 दिन का कार्य और बी के 2 दिन का कार्य, ये कितना होगा? 3/5 वर्क कराना है तो 60 इंटू 3/5। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी मिला के? 4 और 2 6 डिफर करता है। अगर आपकी एफिशिएंसी डिफरेंट है तो आपके पास क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ डेज भी डिफरेंट है। ए के 3 दिन का कार्य और बी के 2 दिन का कार्य, मतलब 3 days ए वर्क एंड 2 days बी वर्क। तो हमारे दिमाग में बड़ा सीधा सा लॉजिक आना चाहिए कि क्यूमुलेटिव है मतलब प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट रूल भी क्या है? एप्लीकेबल है। चलिए हेडिंग डाल दिया, टाइम एंड वर्क। पहली इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपके पास दो चीजें मैं मान के चलता हूं, मेरी पहली चीजें आप मान के चलो कि वर्क हमने कर दिया कांस्टेंट। सर ये होता क्या, इसमें लॉजिक क्या है? लोग कहानी सुनाते हैं। कहानी वानी बाद में सुनेंगे, पहले हम एकदम काम की बातें करते हैं जिसमें हमारे लॉजिक्स के ऊपर कभी कोई टेंशन होने की जरूरत ना हो। ठीक है। हमने किसी कार्य को कांस्टेंट कर दिया। कार्य को कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो हम जाते हैं कहीं पे, सुकांता ही चले जाते हैं थाली खाने, ठीक है कि नहीं? कहीं पे जाते हैं, पैसा इनिशा सहगल दे रही है, मतलब ये क्या नाम है तुम्हारा, इशिका है कि नहीं है? पैसा ये बेचारी दे रही है। हम सब सुकांता में थाली खाने जाते हैं। अच्छा एक बताओ, सबसे पहले निपटाएगा कौन थाली? जो सबसे तेज खाता होगा। पता लगा कुछ लोग तो यहाँ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो 2 दिन तक वही थाली खाती रहेंगी, बैठी हैं पहले निवाले के साथ, 10 मिनट तक खाते ही जा रही हैं, पहला निवाला ही नहीं गया। तो द फर्स्ट थिंग, वेन एवर यू आर ट्राइंग फॉर कांस्टेंट वर्क, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वर्क हमेशा डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। कोई भी काम हमेशा किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उस कार्य की क्षमता कितनी है, इस एफिशिएंसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य की क्षमता। अगर ये मुझे पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कार्य कितनी देर में हो सकता है या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इस क्लास में सबसे तेज अगर कोई खाना खाएगा तो वो आर्यन है, तो सबसे पहले थाली कौन निपटाएगा? ठीक है कि नहीं? सबसे पहले अगर कोई निपटाएगा तो आर्यन। और अगर मैं कहूं इस क्लास में जो सबसे धीमे खाना खाएगा वो कृपाली है, तो सबसे बाद में कौन खाना खाएगा? है कि नहीं? वो क्लियर बात है। तो आपके पास कार्य हमेशा किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, अब एक दूसरी चीज है, ये जो है अगर आपकी एफिशिएंसी डिफर करती है इसका मतलब नंबर ऑफ डेज भी डिफर करता है। अगर आपकी एफिशिएंसी डिफरेंट है तो आपके पास क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ डेज भी डिफरेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी कार्य करने की क्षमता किसी चीज के लिए अलग अलग है तो आपको लगने वाला समय भी कैसा होगा? अलग अलग। पहला इंपॉर्टेंट बात यहीं पे निकल के आनी है जो हमारे पास क्वेश्चन में चलना है कि यदि सबके नंबर ऑफ डेज अलग अलग दिए हैं तो इसका मतलब सबकी कार्य करने की क्षमताएं कैसी है? अलग अलग है। किसी एक कार्य को करने की क्षमताएं जो है सबकी कैसी है? अलग अलग है। तो आपके पास क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा लिख के देता है, देखो, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 12 days, सी कैन कंप्लीट इट इन 15 days। ठीक है, जरा इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं जिसलिए स्टेटमेंट भी ध्यान रहेगा। तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, A comma B comma C can complete a task, can complete a task in 10, 12 and 15 days respectively. A, B and C can complete a task in 10, 12 and 15 days respectively. इसका मतलब तीनों कोई एक कार्य कर रहे हैं, तीनों एक कार्य को एक साथ नहीं कर रहे हैं,
वही कार्य तीनों से कराया जा रहा है, और जब तीनों से सेम कार्य कराया जा रहा है तो ए को करने के लिए कितना दिन लग रहा है? 10 दिन। बी को कितना लग रहा है? 12 दिन। और सी को कितना दिन लग रहा है? 15। तो आपके दिमाग में पहली इंपॉर्टेंट चीजें क्या चलनी चाहिए यहां से, कि अगर यहाँ नंबर ऑफ डेज डिफरेंट हैं, इनका मतलब इनकी क्या डिफरेंट होगी? इनकी क्या डिफरेंट होगी? क्लियर है? तो हमारे पास पहली चीज आनी चाहिए कि मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी। अब लड़ाई किस बात की हो गई, इसीलिए मैंने कहा ना, आप पहले वहां पे मेथड रटो, मेथड मत रटो, सीधा लॉजिक रटो। भाई नंबर ऑफ डेज मुझे डिफरेंट लगा, नंबर ऑफ डेज मुझे डिफरेंट लगा, तो मुझे क्या चाहिए? सबकी एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी पे ही डिपेंड करेगा टाइम। एफिशिएंसी पे ही क्या डिपेंड करेगा? तो मेरे सामने ये हुआ कि भाई अब इनकी एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी के लिए मुझे किसी इंसान को सेम काम कराना पड़ता है। एफिशिएंसी के लिए किसी इंसान को क्या कराना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक टेस्ट डिक्लेयर किया है। क्यों टेस्ट डिक्लेयर किया है? टेस्ट इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, निश्चित काम दिया जाएगा, सबको सेम दिया जाएगा। उस टेस्ट में कुछ लोग 0 पाएंगे, कुछ 20-40% नंबर पाएंगे, कुछ 70 पाएंगे, कुछ 90% तक भी पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जो 90% पाएंगे उनके ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है, उनको थोड़ा और बूस्ट करने की जरूरत है। और जो 0% पाएंगे उनको यही क्लास में बैठा के 2-4 झापड़ मार के 2-4 दिन बंद करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ दिमाग में जाएगा, है कि नहीं? तो एक नॉर्मल सी चीज है, आप किसी एक कांस्टेंट काम को कराएंगे। तो दैट्स वाई द रीजन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब कभी भी आता है तो हमारे पास पहला कंसेप्ट है कि हम इसका टोटल वर्क सोच लें। इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसा वर्क सोचें जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो जाए। कोई एक ऐसा वर्क सोचते हैं जो नंबर ऑफ डेज से क्या हो जाए। तो हम एक नॉर्मल सी चीजें ये सोच सकते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू, अपने कंसेप्ट के लिए बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि हम टोटल वर्क हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम ऑफ डेज। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम ऑफ डेज। सर आप एलसीएम ऑफ डेज की बजाय 1 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। अरे तुमको जो लेना है तुम वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 100 लोगे, 500 लोगे, 200 लोगे, कुछ भी ले सकते हो। वो वर्क लेने के बाद ना आपकी एफिशिएंसी फ्रैक्शन में चली जाएगी। बस किसमें फ्रैक्शन में चली जाएगी? क्योंकि अब हमारे पास अगला टर्म क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, जिसके बारे में हमें सोचना है। तो अगर हम एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। भाई कितना कार्य, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? कार्य करने की क्षमता, एक दिन के कार्य करने की क्षमता। अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एक दिन के कार्य करने की क्षमता, या बराबर समय में कार्य करने की क्षमता। एक दिन के कार्य की क्षमता कितना आप कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब एक चीज सोचो, टोटल वर्क अगर नंबर ऑफ डेज से डिफाइन नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये डेटा किस में चला जाएगा? फ्रैक्शन में चला जाएगा कि नहीं? तो उससे बचने के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या लिखते हैं? जो नंबर 10 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो, वो वैल्यू कौन सी है? 60। इसको पढ़ने के लिए सबसे बड़े वाले की टेबल पढ़ते हैं। 15 वन जा 15। भाई 12 की टेबल में तो आता नहीं है, तो हो नहीं सकता, तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। 15 टू जा 30, 12 में नहीं आता। 15 3 जा 45, 12 में नहीं आता। 15 4 जा 60, 60 क्या है? 12 की टेबल में आता है क्या? 10 की टेबल में आता है क्या? तो हमने टोटल वर्क को क्या लिख दिया? 60। यहां तक का मामला क्लियर हुआ? पहली चीजें, टोटल वर्क विल बी ऑलवेज एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज। अब कुछ के मन में होगा सर मैं इसको 120 लिख लूं। भाई तुम 240 लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इधर का डेटा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आपको ये जो वैल्यू लिखनी है ये इन तीनों से डिविजिबल होती हुई लिखनी है। और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, सिर्फ आंसर फ्रैक्शन में जाएगा। और फ्रैक्शन करते वक्त हमारी दिमाग की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो उससे बचने के लिए तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या सोचना है? टोटल वर्क, जो कि नॉर्मली अगर आप बेसिक बुक से पढ़ते हैं तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 लिख के दे देता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर वो वहां से पोर्शन ऑफ द वर्क समझता है। तो हमने इसको टोटल वर्क 60 ले लिया। यहां तक का मामला क्लियर?
अरे हाँ या ना सर? अब टोटल वर्क ले से हमारे पास क्या काम है? टोटल वर्क लेने के बाद हमने इसकी एफिशिएंसी निकाली। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 6। बी की कितनी आई? 5। और सी की कितनी आई? सर ये क्या है, जरा समझो बात को। ये 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6। 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और 15 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4। सर कैसे आया? 60/10, 60/12 एंड 60/15। क्लियर हुआ मामला इतना? तो हमने दो चीजें पहले निकाली, क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या निकाला? टोटल वर्क, और फिर क्या निकाला? एफिशिएंसी। 60/10, 60/12 and 60/50। एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। क्योंकि ये हमें बहुत लगाना पड़ेगा अगर हम बैंकिंग, एमबीए और कैट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जहां क्वेश्चन छोटे छोटे एफिशिएंसी के टर्म में तोड़ेंगे। तो वहां क्या होगा? डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। हम पहले ही चीजें 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 एक बार एक लॉजिक पकड़ लिए, काम खत्म। डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। इधर देखो, ये डेज रहा, डेज कितना है? 10। एफिशिएंसी कितनी है? दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? कितना हुआ? हुआ ना? इसका डेज 12, इसकी एफिशिएंसी 5। पर ऐसा मत करना डेज मेरा, एफिशिएंसी पड़ोसी का। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मेरा डेज, मेरी एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। तो 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 60, 12 इंटू 5 60। यहां तक का मामला क्लियर है? तो आगे चलते हैं। फिर जैसे कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी दे देता, फिर लड़का बड़ा अच्छा दे देता है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। सर पिछले वाले सवाल में क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्या? कराएंगे सब कुछ। पहले काम की चीजें समझो। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। सवाल है ए अकेला कितने दिन में करेगा? लड़का कहता है पुट बी इन इक्वेशन नंबर 1 और वी गेट ए इज इक्वल टू -10। सपने में काम समाप्त। अरे भैया हाँ, दिया था ए प्लस बी 10 दिन में, बी अकेला कितने दिन में? 20 दिन में। पुट कर दिया वैल्यू, फिर निकाल भी लिया। तो अगर कभी आपको ए के दिन, बी के दिन और सी के दिन दिए हैं, तो आप तीनों को जोड़ के ऐसा मत कह दीजिएगा। जैसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि बताओ तीनों को मिला के कितने दिन में लगेगा, तो लड़का सोच रहा होगा क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, 15 10 25 12 37 दिन, विषय समाप्त। तो ऐसा काम मत करना। डेज कभी भी आपस में क्या नहीं होते? प्लस माइनस नहीं होते। डेज कभी भी आपस में क्या नहीं होते? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये क्यूमुलेटिव इन नेचर नहीं होते। कि मतलब ए 10 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब माइनस कर दिए और काम खत्म कर दिए। ठीक है। अब एफिशिएंसी का मतलब हो गया जो कार्य क्षमता है, ये हमेशा क्यूमुलेटिव इन नेचर होती है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? अगर मैं कहता हूं पिछले सवाल में ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 कार्य। और सी एक दिन में कितना कार्य करता है? 4 कार्य। तो अगर मैं कहूं तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई ए 6, बी 5 और सी 4। क्लियर? अब मैंने इसको क्यूमुलेटिव क्यों कहा? एक ही वर्ड में सारा मुद्दा खत्म। यदि मैं कहूं ए के 3 दिन का कार्य और बी के 2 दिन का कार्य, ये कितना होगा? ए के 3 दिन का कार्य और बी के 2 दिन का कार्य, मतलब 3 days ए वर्क एंड 2 days बी वर्क। तो हमारे दिमाग में बड़ा सीधा सा लॉजिक आना चाहिए कि क्यूमुलेटिव है मतलब प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट रूल भी क्या है? एप्लीकेबल है। जैसे ये 3 दिन में कितना काम करेंगे? अरे एक दिन में 6 तो 3 दिन में, और ये 2 दिन में टोटल। तो मतलब ए के 3 दिन का कार्य, बी के 2 दिन का कार्य आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो क्यूमुलेटिव इन नेचर का मतलब जिसके साथ आप कौन कौन सा ऑपरेशन कर सको? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या।
अब कोई कह दे ए अपनी हाफ एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, ए क्वेश्चन में सब लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ उस क्यूमुलेटिव का मतलब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए अपनी हाफ एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, तो ए अगर अपनी हाफ एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, इसका मतलब आज ए की एफिशिएंसी 6 लेनी है या 3 लेनी है? हाफ कर रहा है। तो हम एफिशिएंसी के साथ क्या क्या कर सकते हैं? एफिशिएंसी को एफिशिएंसी से ऐड कर सकते हैं, एफिशिएंसी को एफिशिएंसी से माइनस कर सकते हैं, एफिशिएंसी को एफिशिएंसी से प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। सब प्रोडक्ट कब होता है? मैं कह दूं हैड ए वर्क एट ट्वाइस द स्पीड, ए अपनी ट्वाइस स्पीड से कार्य करने लगे, तो 2 इंटू सहा क्या हो जाएगा? 12। अरे होगा कि नहीं होगा? डन। अरे गया डोके में इतना कुछ। तो चलो भाई अब इसमें आगे आते हैं। इसके बाद इतनी चीजें नोट कर लिए थे ना, ए बी और सी अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लेंगे? तब एक चीज सोचो, डेज इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है और बिल्कुल सही जवाब है आपका। डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क, तो डेज बराबर क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन। बस एक चीज ध्यान रखना जो मैंने तुमसे पहले कहा, जिसका डेस निकालना है उसी की एफिशिएंसी लिखना, ऐसा नहीं डेस अपना बताना है, एफिशिएंसी पड़ोसी की बतानी है कि नहीं है? मेरी एफिशिएंसी से तुम अपनी कार्य क्षमता और अपने दिन निकालोगे तो डूब जाओगे, तो अपनी ही एफिशिएंसी निकालना। अब जरा सोचते हैं, यहाँ पे हमसे सवाल कहा गया तीनों के कितने दिन लगेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज लगने वाले हैं? तो कितने डेज लगने वाले हैं मेरे भाई? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 60। अब मुझे एफिशिएंसी किसकी देनी है? ए बी और सी की। और एफिशिएंसी क्या हो सकती है? प्लस हो सकती है क्या? तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 6, बी सी टोटल, तो क्या होगा? 60/15 विच इज इक्वल टू, मामला क्लियर? अरे हाँ या ना? मामला क्लियर? अगर कोई सवाल तुमसे कहे ए और सी कितने दिन में करेगा, इसी सवाल में किसी ने आपसे कहा कि ए और सी कितने दिन में करेगा, डे वाला फॉर्म री एक्सप्लेन प्लीज। 1 मिनट समझता हूं। ए और सी कितने दिन में करेगा, तो वैल्यू क्या होगी? 60 डिवाइडेड बाई ए और सी, तो 60/10। आज यहाँ एफिशिएंसी किसकी किसकी लिखी जाएगी? ए और सी की। तो ये कितना आया? डन? अरे हाँ या ना? जल्दी से बोलो बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब मैथ्स में एक चीज ध्यान रखना, प्लस का मतलब क्या होता है? तो वहां पे ऐसा नहीं लिख के देगा क्वेश्चन में, एक आध बेचारा कोमा में होगा, क्वेश्चन में भी लिख के देगा ए प्लस सी। नहीं, वहां ऐसा नहीं देगा, वहां क्या देगा? ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर मतलब ए प्लस सी। ठीक है। अब भैया तुम्हारा डे वाला फॉर्म री एक्सप्लेन, अब ये डे वाला फॉर्म कहाँ से आ गया, कौन सा? तो देखो डेस इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी? डेस इंटू एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क, तो डेस इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पर ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल वर्क आपने जो कराया वो सही है, पर एफिशिएंसी किसका होगा? एफिशिएंसी उसी का जिसका नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो आज मैंने आपसे कहा कि ए प्लस बी प्लस सी के डेज बताओ कि तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे, क्योंकि सवाल में आपको किसके किसके दिन दिए कि यदि ए काम करता है। जैसे इस सवाल को सीधा लॉजिक ऐसे समझो, घर में तीनों भाई है, तीन भाई को मैंने तीन सेम काम दिए, तीन भाई को मैंने तीन सेम काम दिए, तो तीनों भाइयों ने, किसी ने कहा कि भाई एक 10 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है, वही काम उन्होंने करके ले आए। अब सवाल ये कह रहा हूं कि अगर तीनों भाई को मैं एक साथ कहता एक सेम काम करने के लिए, तो वैसे काम तो हो नहीं पाता, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर मैथ्स के लैंग्वेज में काम होना चाहिए, है कि नहीं? मैथ्स के लैंग्वेज में क्या होता है? मैथ्स सब कुछ काम करा देता है, तो मैथ्स के लैंग्वेज में जब काम करना है तो क्या होगा कि भाई टोटल वर्क क्या दिया था और तीनों भाई की टोटल एफिशिएंसी मिला के कितनी हो रही थी, तो वैसी ही चीजें थी। 6, 5 और 4 टोटल मिला के कितना हुआ? टोटल मिला के कितना हुआ? 15।
ये तीनों की एफिशिएंसी 15, मतलब एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, 15 करेंगे। काम कितना करना है, 60, तो 60/15 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क क्या कराना था, 60। चलिए, जिनका अच्छी बात है, ये सारे आप लोग ऐसे डाउट लेते आएंगे तो आपके दिमाग में जितनी भी चीजें है वो क्लियर होती रहेगी। अगर मैं कह रहा हूं बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 60/9, तो इसको छोटा करोगे तो क्या आएगा, 20/3। क्लियर। बस एक चीज ध्यान रखना, ये आगे मैं बताने ही वाला था कि यहाँ पे कुछ बेचारे ऐसे करते हैं 20/3 इज इक्वल टू 6.66 डेज। कुछ सीट में आपको देखने को मिलेगा 6.66 डेज, जहां पे जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सी चीज बताऊं, जब आप वर्ल्ड में एंट्री करने जाते हो ना, तो वर्ल्ड में 2/3 लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। अलजेब्रा की पावर लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये डिजाइन बनाना पड़ता है, बहुत एलिमेंट इंसर्ट करने होते हैं इक्वेशन के। तो लोग अपने काम चोरी को बचाने के लिए क्या लिख देते हैं, 6.66। बट लिटरली 6.66 ना होते हुए, 6.66 ना होते हुए उसको हमें किसमें लिखना होता है, फ्रैक्शन ऑफ डेज में। किसमें लिखना होता है, फ्रैक्शन ऑफ डेज में। तो लिख लो, डे शुड बी ऑलवेज इन फ्रैक्शन। लिखिए, डे शुड बी ऑलवेज इन फ्रैक्शन। ठीक है, डे शुड बी ऑलवेज इन फ्रैक्शन। अब जैसे इसका डे शुड बी ऑलवेज इन फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, आप इसको क्या लिखेंगे, 362/3 डेज। 3 6 18, 62/3। अब ये 62/3 का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है तुम्हें, कि 6 तो पूरे दिन और 2/3 उस दिन का हिस्सा जो आपको कराना है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं आपका दिन 9 घंटे का है, आपका दिन कितने घंटे का है, तो अगर आपका 9 घंटे का है तो 6 दिन तो आपने पूरा 9 9 9 9 घंटे काम किया। ठीक है, और एक दिन कितना किया, 2/3 × 9। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पहले बैंक में होता था सैटरडे हाफ डे, या स्कूल में कभी होता था सैटरडे को हाफ डे, बड़ा मजा आता था, 1 घंटा पीटी, 1 ही घंटा वो, फिर पीटी होने के बाद छुट्टी। हाफ डे का कभी मजा लूटे हो, अरे हाँ या ना। तो हाफ डे का मतलब क्या होता था, उस दिन सूरज नहीं निकलता था, दिन हाफ होता था, या ऐसा क्या होता था, समय तेज तेज चलता था, आधे घंटे में 1 घंटा पूरा हो जाता था। हाफ डे का मतलब क्या होता था, खाना खाने के बाद छुट्टी। वेरी गुड, हाफ डे का पूरा अच्छा लॉजिक है, खाना खाने के बाद क्या होता है, छुट्टी। तो हाफ डे का मतलब यदि आपका पूरा दिन 8 घंटे का है तो आज आप 4 घंटे काम करेंगे। अगर आपका पूरा दिन 6 घंटे का है तो आप कितनी देर काम करेंगे। क्लियर हुई बातें, अरे हाँ या ना। तो जरा ये 62/3 होगा। क्लियर हुई बातें। यहां पे कभी भी, कभी आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए एक नया तरीका दे देता है, जो रेलवे वाले हमेशा करते हैं, वर्किंग टुगेदर। अगर सवाल ये लोग ऐसे दे दे, वर्किंग टुगेदर, कौन, ए बी एंड सी, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी, working together A, B and C, they can complete the 4/5 piece of work। 4/5 कहा जाता है, 4/5। दे कैन कंप्लीट 4/5 पोर्शन ऑफ वर्क लिखा होगा, या 4/5 पीस ऑफ वर्क लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 4/5 पीस ऑफ वर्क। तो एक नॉर्मल सी चीज है भाई, जितना काम कराना है उतना दिन लगेगा। कभी ऐसा भी हुआ होगा ना, बहुत बार आपसे लोगों ने कह दिया होगा, आधा काम करा के, भाई तुम काम सही नहीं कर रहे हो छोड़ दो, तो छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, जितना कराया उतना मेजरमेंट कर लिया। तो आपको काम कितना कराना है आज, पूरा 60 कराना है या 60 का 4/5। तो मुझे इतना काम करना है, तो मुझे जो भी पोर्शन करना है मैं केवल उतने ही पोर्शन के ऊपर वर्कआउट करूंगा। मुझे कोई कहते वर्किंग हाफ ऑफ द वर्क कितने दिन में होगा, तो रेलवे कभी भी पूरा नहीं पूछता, रेलवे हमेशा एक ड्रामा कर देता है, इसका इतना हिस्सा कितने दिन में होगा। तो ये क्या हो गया, 60 × 4/5, ये किसका हो गया, पोर्शन ऑफ द वर्क। और इसको किया किस तरीके से, किस एफिशिएंसी से जा रहा है, चलिए लिखिए इसका टाइप 2। ये तो पहला वाला सा नहीं, रुक जाओ, पहले एक सवाल तुम लोग करके दे दो, फिर उसके बाद। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में,
और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए 15, बी 20 और सी कितने दिन में करते हैं? 30 डेज में। सवाल आपसे बड़ा सीधा पूछा जा रहा है कि तीनों मिला के, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितने दिन में करेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल है ए प्लस बी हाफ वर्क कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी कितने दिन में कौन सा काम करेंगे? हाफ वर्क कितने दिन में करेंगे। बी प्लस सी पूरा वर्क कितने दिन में करेंगे। और ए प्लस सी 3/5 ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एक ही सवाल में सब कुछ पूछ रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। ए 31 जा 30, 20 से डिविजिबल नहीं है। 32 जा 60, 32 जा 60, 60 किससे किससे डिविजिबल है? 15 से भी है, 20 से भी है, और किससे है? 30 से। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? टोटल वर्क को क्या सोच लिया जाए? टोटल वर्क इज इक्वल टू 60। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 60। क्लियर है? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 60। वर्क हाफ करने से एफिशिएंसी पे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। मैं आधा घंटा पढ़ा के चला जाऊंगा तो क्या एफिशिएंसी आधी थोड़ी नहीं करके पढ़ाऊंगा। वर्क हाफ है तो मतलब केवल कार्य हाफ है, एफिशिएंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा जितना समय जिसको डेडिकेट करना उतना नहीं कर पाए, पर जितना भी किए उसमें ऐसा थोड़ी नहीं होगा हाफ समय दिए तो एफिशिएंसी हाफ कर दिए। एफिशिएंसी को साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ तब तक नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। इसके बाद टोटल वर्क के बाद आपने क्या निकाला होगा? एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। तो आपने अगली चीजें क्या निकाली होगी? एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। क्या निकाली होगी? कार्य क्षमता, एक दिन के कार्य करने की क्षमता। पहले का आंसर 6/2/3, दूसरे का 30/7। एक मिनट देखते हैं मैडम। 4 3 7 2 9, 60/9। 60/9 का मतलब हो गया 20/3। पहले का आंसर 6/2/3 सही है। Answer for the first question will be 6/2/3. That one will be the right answer. हाँ, दूसरे में हाफ वर्क मतलब 30, 4 और 3, 30/7 दूसरे का भी आंसर सही है, जिसका भी आंसर है। हाँ, काम को आधा करोगे ना बालक। ए प्लस बी हाफ वर्क कितने दिन में करेंगे? सिक्सटी इंटू हाफ। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 और 3 कितनी? उसके बाद 12। बी और सी, बी और सी 3 और 2 5, बी और सी 12 इसका राइट आंसर है। तीसरे वाले का आंसर मैडम 12 आएगा। आपने 6 लाया है, 12 आएगा। तीसरे का आंसर इज इक्वल टू 12। चौथे का आंसर 3/5। 3/5 मतलब 12 त्रिक 36। 36 36 ए और सी 4 2 6। 6 days is the answer for fourth question. 6 days is the answer for fourth question. चले आगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या होना चाहिए? क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी आई पहले वाले की? 4 3 और 2। ये एफिशिएंसी किसकी आ रही है? ए बी और सी की। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। और सी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। नहीं समझ में आ रहा है? 60/23 50, 60/15 4, 60/32। और अगर आपको कभी टेंशन है तो ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीपल ये होना चाहिए।
डेज इंटू एफिशिएंसी का मल्टीपल हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल वर्क। डेज इंटू एफिशिएंसी का मल्टीपल हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल वर्क। अब पहला सवाल है ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कराना है 60, तीनों की एफिशिएंसी देखते हैं। जिसको दिक्कत है फिर से समझा रहा हूं, ये 4 है, ये 3 है, और ये कितना है, 2 है, तो कितना हुआ 60/9, क्लियर है। अब हाफ वर्क कराना है, हाफ वर्क कराने का मतलब 60 का क्या लिया आपने, हाफ लिया, और ए और बी की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/7। कितनी हो जाएगी, 30/7, या 20/3 वहां पे चल रहा है। बी प्लस सी, टोटल कार्य कराना है 60/5, बी प्लस सी 60/5 इज इक्वल टू 12। बी और सी दोनों को एक साथ कराना है, बी और सी दोनों को एक साथ कराना है, तो कितना होगा, 3 + 2, 60/5 इज इक्वल टू 12, क्लियर है। बी और सी 60/5 इज इक्वल टू 12, क्लियर हो गया मामला, अरे हाँ या ना। फिर किसी ने कहा ए प्लस सी से 3/5 वर्क कराना है, तो 60 इंटू 3/5 वर्क कराना है, तो 60 इंटू 3/5। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी मिला के, 4 और 2 6, 6 इसकी एफिशिएंसी, 6 5 जा 30, 2 जा 60, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 जा 60, ठीक है, 2 5 जा 2 3 जा 6। लो लड़का गया, सर अब एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन का। सिखाए तो थे आप एक बार एलसीएम निकालना फ्रैक्शन का, पर डिवाइड करते करते हम कोमा में चले जाएंगे, है कि नहीं। तो वैसा कुछ मत करना, इसका लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, नया पेज पे आ जाओ, जहां तक ये अभी कचरा किए थे उसको छोड़ के, थोड़ी सी जगह बची होगी उसको छोड़ दिया जाए, जिसलिए आपके दिमाग में चीजें सही चले, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ डेज इज इन फ्रैक्शन, जब नंबर ऑफ डेज किसमें दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा। अभी सवाल में आपको सब कुछ लड़का पढ़ के गया, पर सवाल ये आ गया, ए 15/2, बी 20/3, सी 12/5, लड़का कोमा में। हाँ अरे भाई क्या बात है कि नहीं है। अच्छा भी एक चीज बताओ, डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, अरे इनवर्सली ना, डेज इज इनवर्स, कांस्टेंट वर्क के लिए दोनों कैसे हो जाएंगे, जिनका प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे चीजों को समझने के लिए ये समझो, यहां से इसीलिए मैंने तुमको एक चीज बताया, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिखवाया, टोटल वर्क, ठीक है। अब मैं कहता हूं मान के चलते कि टोटल वर्क 60 है, बाद में अभी इसके ऊपर बताएंगे कि क्या क्या करना है, कितनी चीजें आपके पास। अभी मैंने टोटल वर्क फिक्स कर दिया, कितना है, 60। डेज इंटू एफिशिएंसी हमने टोटल वर्क क्या फिक्स कर दिया कि कितना है, 60 है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 3 टाइम्स करूंगा तो इसको मुझे 1/3 करना पड़ेगा कि नहीं। भाई इस वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वाला 1/3 करेंगे, तभी तो 3 से 3 कट के बराबर हो जाएगा। एक टर्म को ट्वाइस करोगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी रखे हो, कांस्टेंट। तो क्या ध्यान रखना, फॉर कांस्टेंट वर्क, फॉर कांस्टेंट वर्क days is inversely proportional to efficiency, for constant work days is inversely proportional to efficiency। अब जरा सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको अभी डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है, क्या नहीं देखना है, डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है। जो आपको डर पैदा कर रहा है उसको छोड़ दो। शुरू में आप ये सोचो कि ये मान के चलते हैं एक 15 दिन में कार्य कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है और एक 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना आएगा,
टोटल वर्क कितना आएगा 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई मेरे, अगर बात करें तो 15 4 जा 23 जा और 12 5 जा। यहां तक का मामला सबको क्लियर? अरे हाँ या ना, यहां तक का मामला क्लियर। अब अगर ये 15 20 और 12 होते तो वैल्यू ये आती। अरे हाँ या ना। अब एक चीज सोचो, डेज को क्या किए, अब डिनोमिनेटर सोचो, डेज क्या हुआ है, हाफ हुआ है, तो डेज हाफ हुआ है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई, इधर जो डिवीजन में है उधर वो किस में होगा, मल्टीप्लीकेशन में। डेज 1/3 किए, 1/3 में काम कराना है तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स। ये नहीं बताऊंगा कितने टाइम्स। अरे हो गया, विषय समाप्त। कुछ नहीं करना था, हमने केवल क्या किया भाई, डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी और डेज फ्रैक्शन में है, इसका मतलब वो किस में है, हाफ किया। या एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं, अगर ये हाफ है तो एफिशिएंसी क्या हो गई ट्वाइस। ये 1/3 है तो एफिशिएंसी क्या कर दे थ्राइस। ये 1/5 है तो एफिशिएंसी कितने टाइम्स कर दे 5 टाइम्स। यहां तक का मामला डोके में है कि नहीं है, अरे हाँ या ना। फिर ये मत कहना सर ये क्या सोचना है, अब कुछ नहीं सोचना, यही तुम्हारा टोटल वर्क है और ये क्या है एफिशिएंसी है। ये टोटल वर्क है और ये क्या है एफिशिएंसी है। क्लियर है सर, आया हुआ सवाल है, बिल्कुल रेलवे में आया हुआ है। और साथ में इसके और भी क्या क्या चीजें आई हुई हैं वो भी हम बात करके आपको बताते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो आंसर क्या होगा 60 8 9 17 और 25 8 9 और ये कितना हुआ 25 9 34 8 42। क्लियर, कितना कितना आया सबका भाई, ये लिया 60, ये हुआ 4, ये हुआ 3। इसके बाद क्या करने लगे मल्टीप्लाई, इसको किससे किया और इसको, तो आंसर क्या हुआ 60/25 विच इज इक्वल टू 12/। अरे क्लियर हुआ क्या मामला इतना, 2/2/5, 2/2/5, 2:2/5। मराठी में 2 पूर्णांक 2 छेदे 5। क्लियर है, 2 पूर्णांक 2 छेदे 5, 2 छेद 5, हाँ वही बराबर है कि नहीं, 2 6 5। हाँ जो मैं बोलना शांत गप बसा, है कि नहीं। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट लॉजिक पे, इसके ऊपर इसका लास्ट लॉजिक, क्योंकि देखो एक टाइप के पूरा चीजें खत्म करो, कल चलेंगे सेकंड टाइप के ऊपर, इसके ऊपर ठीक है। when the days is defined for portion of the work, नहीं तो फिर दिमाग से उतर जाता है कोई कंसेप्ट तो आगे खत्म होने लगता है, टेंशन में चला जाता है। तो when the days is defined for portion of the work, when the days is defined for the portion of work, जब डेज डिफाइन हो किसी एक सर्टेन पोर्शन के लिए, when the days is defined for the portion of work, जब डेज किसके लिए डिफाइन हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहेगा कि भाई एलसीएम में क्या लेना है डेज लेना, अब आपके पास क्वेश्चन क्या कहेगा, लिखो जरा स्टेटमेंट, ए कैन कंप्लीट 1/4 piece of work in 3 days while B can, क्वेश्चन लिखते जाइए, A can complete 1/4 piece of work in 3 days while B can complete 2/5 of work in 4 days and C can complete 3/4 of work in 12 days। क्वेश्चन में क्या लिख के रखा है, A can complete 1/4 of work in 3 days while B can complete 2/5 portion of work in 4 days while C can complete 3/4 portion of work in 12 days। In how many days, in how many days, in how many days
working together in how many days working together they can complete the in how many days working together they can complete the whole work, कितने दिन में ये सब मिला के पूरे काम को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अब देखो लड़ाई किस बात की है, सर एलसीएम किसका निकाले, 3 4 12 कि किसको मल्टीप्लाई करते हुए बैठे। तो आपके दिमाग में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, क्योंकि हमने एक लाइन क्या लिखी थी, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, वर्क लिखा था कि नहीं। तो भैया अगर डेज बढ़ाओगे तो अपने आप क्या बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा कि नहीं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आप यहाँ कट्टम कुट्टम खेल सकते हैं, मतलब सीधे मल्टीप्लाई। कट्टम कुट्टम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 रुपए में 4 पेंसिल, 2 रुपए में 4 पेंसिल, तो बताओ 4 पेंसिल कितने की, कितने अच्छे लोग है ना। अब दूसरा सवाल बताना, 2 रुपए में 4 पेंसिल, तो 4 रुपए में कितनी पेंसिल, देखा कितने अच्छे लोग हैं। 2 रुपए में 4 पेंसिल, तो 4 रुपए में 2 पेंसिल, इनकी पेंसिल जो है अलग टाइप की बन जाएगी। ठीक है, 2 रुपए में 4 पेंसिल, तो 4 रुपए में कितनी पेंसिल, मतलब आपने ट्वाइस कर दिया। सिंपल सा काम यहाँ पे भी करना, 1/4 डब्लू कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो आप क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू 4 × 3/1, केवल कट्टम कुट्टम खेल लो, क्लियर है। अरे 1/4 काम इतने दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, तो केवल क्या करना है, कट्टम कुट्टम खेलना है। W बराबर चाहिए 4 3 जा 12, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, डन। यहां देखो 5 4 जा 20, डिवाइड कौन करेगा, डिवाइड कौन करेगा, 2, कितना होगा, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। कितने दिन में पूरा काम करेगा, 10 दिन में। क्लियर हुई यहां तक की बातें। चलते हैं लास्ट लॉजिक इसके ऊपर, इधर देखो, चाहो तो ऊपर से ऊपर काट लेना, 3 4 जा और 4 4 जा। एक तरीका ये भी है, क्या सोच रहा होगा, ये भी कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें वो करते वक्त ध्यान में रखना। इधर देखो 12 चौक 40 डिवाइड बाई 3 16, तब भी लिख सकते हो या ऊपर से ऊपर काट लो। क्लियर हुई बातें। अब इसका क्या निकाल ले, एलसीएम। सबसे बड़े वाले की टेबल पढ़ना चालू करते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे ये सब लोग एक साथ अपने आप को तैयार होने वाले। और ऐसी चीजें जब तुम्हें ना आए, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा कि इनके फैक्टर देखो, क्या देखो, फैक्टर, और जो हाईएस्ट पावर है वो उठा लो। जैसे ये क्या है, 4 × 3, ये क्या है 5 × 2, और ये क्या है 8 × 2। ठीक है, डन। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, 2 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर पावर में क्या है 16, 5 का दिस वन और 3 का दिस वन, एलसीएम आएगा 240। एलसीएम क्या आएगा, आज के लिए इतना बहुत है, कल सिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे एलसीएम निकालते हुए, बताए तो 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी, 16 खुद थी। 5 की हाईएस्ट पावर में क्या है, केवल 5, और 3 की हाईएस्ट पावर में 3। तो 16 पंचे 80 त्रिक 240, क्या सबसे डिविजिबल है क्या। जिनको एलसीएम की क्लास किया होगा उनको क्लियर होगा कि ये कैसे मैंने तुम्हें बताया, 240 करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कर लेना। क्लियर है, मामला क्लियर हो गया होगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 24 और 15, और आंसर क्या आएगा 240/5 4 9 अपॉन दिस, तो 240/59 इज योर आंसर। मामला क्लियर, अरे मामला क्लियर, ऑनलाइन मामला क्लियर, जिनका जिनका क्लियर वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।